आपको क्या लगता है देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैम लगता क्या है, अगर मैं अयोध्या जाऊंगा, ठीक है, मैं बीजेपी को वोट नहीं डालूंगा तो मैं राम जी से नजरें मिला पाऊंगा? नहीं मिला पाऊंगा। मुद्दा साफ है, अब की बार 400 पार। पत्थरबाजी बंद हुई नहीं हुई? आतंकवाद खत्म हुआ नहीं हुआ? अभी भी पत्थरबाजी हो रही है, देखो क्या जाके। बात कर रहे सब जगह हो रहा है। हो आप कहाँ गए हो? कश्मीर में, कश्मीर में कहाँ गए हो? आप स्वयं से तो बीजेपी वाले कहने का मतलब है कि जम्मू में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किए जब इतना कॉन्फिडेंट था तब? कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वहाँ से भी खड़ा कर देंगे। अरे यार, हमारी फुल बहुमत रहेगी। मैं जनता के लिए काम करूंगा, जनता हमें चाहती है, कश्मीर की जनता हमसे खुश है और मैं अपना पार्टी ही खड़ा कर रहा हूँ। क्या रीजन है? इसका मतलब नहीं खत्म हुआ है 370 क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों नहीं हटाया गया? क्यों नहीं हटाया गया? इसके अलावा आपको केजरीवाल कैसे लगते हैं? केजरीवाल तो चले थे सर। केजरीवाल मैम, केजरीवाल का मैं बताता हूँ सर जी, एक मिनट। केजरीवाल का ऐसा, उनके सामने उनके घर के अंदर एक महिला पिटती रही और वो अपने ही मित्र को बचाने के लिए रोड पे धरने देते हैं। शराब घोटाले में नाम उनका आता है। और पूछो केजरीवाल के बारे में, क्या पूछोगे? आपको क्या लगता है केजरीवाल का क्या काम अच्छा है? केजरीवाल का एक काम बहुत अच्छा था, एक के साथ एक फ्री। एक 15 दिन पियो, उसके बाद अपने आप राम राम सत्य करवा लो अपना। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिन बाद लोकसभा चुनाव है। आइए जानते हैं जनता से वो आने वाले टाइम में वो किसको प्रधानमंत्री बनाते हैं। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, क्योंकि देश की दिशा और दशा बदली है। जैसे नरेंद्र मोदी जी बनने उसका कोई भारत को भाजपा ही मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध कर सकते। तो उसका पिछले 14 के बाद सबने देखा है कि जितनी योजनाएं कल्याणकारी लाए, उज्ज्वला से लेके आयुष्मान, मेक इन इंडिया, पीएम निधि राशि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, क्या नहीं किया है। जितने पूरे भारतवर्ष में पर्व नहीं है ना, त्यौहार नहीं, उतनी तो योजना मोदी जी फिर से गिनती करने बैठ जाएंगे तो मिस्टेक कर बैठेंगे। इतनी योजना लाई, इंटरनेशनल फलक पे भारत की आन शान, तिरंगे की शान बढ़ाई है मोदी जी ने। अभिनंदन जी को पाकिस्तान से वापस लाना हो, 70 से 8 वेटरन्स वापस लाना हो, या ये कितना काम किया फिर से बच्चे, बहुत अच्छा था, सराहनीय काम। इसके अलावा आपको केजरीवाल कैसे लगते हैं? केजरीवाल तो चले थे सर। केजरीवाल मैम, केजरीवाल का मैं बताता हूँ सर जी, एक मिनट। केजरीवाल का ऐसा, उनके सामने उनके घर के अंदर एक महिला पिटती रही और वो अपने ही मित्र को बचाने के लिए रोड पे धरने देते हैं। शराब घोटाले में नाम उनका आता है। और पूछो केजरीवाल के बारे में, क्या पूछोगे? सुनो, केजरीवाल जी ने अपने मैन्युफैक्चर के पॉइंट 4 में लिखा है कि चाइना जितना पार्ट हमारा लेके गई है हम वापस लेके आएंगे। मैं कहता हूँ चाइना कैलाश मानसरोवर भी लेके गई है हमारा, महाकाल जी का पर्वत जहाँ पे महाकाल जी विराजमान है। क्या केजरीवाल जी वो वापस ले आएंगे? केजरीवाल जी टोटल 22 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहते हैं हम पूरे देश को बिजली फ्री देंगे। क्या आपको क्या लगता है देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैम लगता क्या है, अगर मैं अयोध्या जाऊंगा, ठीक है, मैं बीजेपी को वोट नहीं डालूंगा तो मैं राम जी से नजरें मिला पाऊंगा? नहीं मिला पाऊंगा। मुद्दा साफ है, अब की बार 400 पार। देखो, प्रशांत किशोर द बेस्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन एक्शन पॉलिटिकल कमेटी के मेन फाउंडर, उन्होंने ममता दीदी को फोन करके नीतीश कुमार को संयोजक बनने नहीं दिया, इंडिकेट बन देना, और बोला कि लालू जी को बनाओ। अब बताओ, उनके आज तक प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पाए। और बात रही केजरीवाल की, चले थे स्वराज से अटक गए शराब पे, चले थे पाठशाला से अटक गए मधुशाला से, और करने निकले थे राजनीति, कर बैठे शराब नीति। तो केजरीवाल का तो दोगलापन और जो उनकी बयानबाजी पलटना, ये सब सबको पता है कि केजरीवाल अगर ये भ्रष्टाचारों में लिप्त नहीं पाए जाते तो आगे उनका करियर बहुत आगे जाता। लेकिन उन्होंने तो काम ही है कि चलो है बनिए और आगे राजनीति में, तो उसका भी पॉलिटिक्स का भी कमर्शियलाइजेशन करता है। आपको क्या लगता है बीजेपी इस बार 400 में से कितनी सीट आ पाएगी? बीजेपी के अच्छी खासी सीटें रहेगी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, तो जो 400 पार का नारा। बीजेपी के क्या कुछ काम अच्छे लगते हैं? मैंने बोला ना, देखो पहले स्पेस में जाने के लिए कैरियर रशिया से यूज होता था। अभी मेक इन इंडिया के तहत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बनाती है, तो ये कम है क्या? DRDO डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर के साथ MOUs कर रही है, तो अच्छा है। मेरे से पूछो मैम, बीजेपी का क्या काम अच्छा? मेरी नज़र में आपको क्या लगता है केजरीवाल का क्या काम अच्छा है? केजरीवाल का एक काम बहुत अच्छा था, एक के साथ एक फ्री।
एक 15 दिन पियो, उसके बाद अपने आप राम राम सत्य करवा लो अपना। आपको क्यों लगता है बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए? मैम बीजेपी इसलिए 370 सबसे मेन मुद्दा मेरे लिए 370, जिसने आतंकवाद जड़ से ख़त्म कर दिया, पत्थरबाजी जड़ से ख़त्म कर दी। 35% ज़्यादा वोट डाला, क्योंकि मैं कश्मीर में जाता था, मेरे को पता था जब AK-47 हमारे यहाँ रख दी जाती थी, ला 5000 रुपये निकाल वरना जान से मार देंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपनी आंखों के सामने फौजी पिटते देखे हैं, लेकिन हाँ अब अकेला फौजी भी आके खड़ा हो जाए मंजूर। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगी? मोदी सरकार जीतेंगे। क्यों लगता है उन्होंने, उनके क्या काम आपको जो अच्छे भी लगते कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो बीजेपी वाले कहने का मतलब है कि जम्मू में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किए जब इतना कॉन्फिडेंट था तो? कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वहाँ से भी खड़ा कर देंगे। अरे यार हमारी फुल बहुमत रहेगी, मैं जनता के लिए काम करूंगा, जनता हमें चाहती है, कश्मीर की जनता हमसे खुश है और मैं अपना पार्टी ही खड़ा कर रहा हूँ। क्या रीजन है? इसका मतलब नहीं खत्म हुआ है 370 क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों नहीं हटाया गया? क्यों नहीं हटाया गया? पत्थरबाजी बंद हुई नहीं हुई? आतंकवाद खत्म हुआ मेरे नहीं हुआ? अभी भी पत्थरबाजी हो रही है, देखो क्या जाके। बात कर रहे हो? सब जगह हो रहा है। आप कहाँ गए हो कश्मीर में? कश्मीर में कहाँ गए हो? बस श्रीनगर तक गए हैं, इससे आगे तक नहीं गए हुए। श्रीनगर में कहाँ? श्रीनगर में कहाँ? जहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर है बस वहीं तक गए हुए हैं। वैष्णो देवी तो माता जम्मू में है। सुनो, माता वैष्णो देवी को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल गई थी। अमरनाथ की यात्रा उड़ाया जा रहा है। सुनो, अमरनाथ की मांगो इनसे, प्रूफ मैं देता हूँ ना। चलो मेरे साथ पठानकोट, चलो पठानकोट चलो। चलो ना, प्रूफ मांगोगे? प्रूफ दूंगा, प्रूफ दूंगा। प्रूफ नहीं मिलेगा। जब गुरदासपुर में आतंकवादी घुस आए थे, इससे बड़ा और प्रूफ क्या चाहिए? हाँ जी, जिताते रहो, नहीं जिताएंगे। देखिए बात प्रधानमंत्री की नहीं है, इंडिया गठबंधन अलायंस में कहने का मतलब है उन्होंने अपना प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे साफ तरीके से आप देख लो अभी देश की जनता क्या सोच रही है मालूम है? सट्टा बाजार पे जा रही है। सट्टा बाजार जो एग्जिट पोल का दूसरा रूप, उसके ऊपर जनता जा रही है और बहुत खुश हो रही है। भाई 365 सीट आ रहा है, 370 सीट आ रहा है बीजेपी को, 170 सीट आ रहा है गठबंधन को। अब तो यहाँ जाहिर सी बात है जब इतना सीट 370 सीट आ रहा है तो जीत तो ऐसे ही हो गई। जीत तो 272 पे बहुमत है, ये जनता को मालूम है। अब 370 आ गया तो बहुत आ गया। अभी भी 2 चरण बाकी है, तो 2 चरण में कहने का मतलब है जाहिर सी बात है 100 सीट और आ जाएगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि 470 क्या लगता है दिल्ली में इसकी सीट आएगी? आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार किसकी सीट आएगी? दिल्ली में मैडम मैं आपको बता दूं 100% आप देख लोगी, ज़्यादा समय नहीं है, 4 दिन 5 दिन बाकी है, ठीक है। गठबंधन का सीट यहाँ पे आपको 4 से 5 निकलता हुआ नजर आएगा, 7 में से 4 और 5। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी 7 को 7 सीट में एक सीट अगर छूट जाए तो वो नसीब है। मैं तो कह रहा हूँ 7 को 7 ले लेगा बीजेपी। ये 7 का बात कर रहा है। आपको ऐसे क्यों लगता है? आपको ऐसे क्यों लगता है? हमको लग रहा है जो मोदी के चारों तरफ लहर है, 7 को 7 सीट बीजेपी लेंगे। भैया बात कर लो। देखिए भारत की राजनीति में पहला ऐसा चुनाव हो रहा है खासतौर पे दिल्ली में कि एक पार्टी का नेता ये कहता है कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, मैं वंदे भारत की बात कर रहा हूँ, मैं आयुष्मान भारत की बात कर रहा हूँ। एक पार्टी का नेता कहता है अगर भाजपा जीत गई तो मुझे जेल भेज देंगे, मेरे नेताओं को जेल भेज दिया। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि मोदी डर रहा है। अरे डर कौन रहा है? आपके वक्तव्यों से पहली चीज मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। आपकी गिरफ्तारी मुद्दा है ही नहीं, आपने गलत किया उसके लिए आप गए, जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने, जमानत खारिज की हाई कोर्ट ने, मगर गिरफ्तार किसने कर लिया? मोदी ने। देश की राजनीति का पहला चुनाव है, आप पूरी पार्टियों को देख लीजिए, कोई भी मुद्दों पे बात नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति है सिर्फ जो भारत का प्रधानमंत्री है, वो मुद्दों पे बात कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, वंदे भारत की बात करता है, आयुष्मान भारत की बात करता है, उज्ज्वला योजना की बात करता है, रेलवे की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, IIM की बात करता है, एम्स की बात करता है। ये किस की बात करते हैं जी? खाली अपने बचाव की बात करते हैं, अपना घर भरों की बात करते हैं, अपने नेताओं को। देश का पहला ऐसा सीएम होगा, भूत सीएम कहूंगा मैं केजरीवाल को, भूत सीएम, पूर्व नहीं है, भूत सीएम है। क्योंकि जब जेल गए तो उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा बाहर है। हमारे में तो यही कहते हैं कि जब आदमी मर जाता है तभी उसकी आत्मा भटकती है, तो वो भूत ही होता है। तो ये भूत सीएम जो है, अब पहली बार ऐसा होगा कि सीएम के साथ उसका पीए भी तिहाड़ में होगा एक साथ। सरकार चलानी है, आप चलाइए, तिहाड़ से चलाइए। तिहाड़ में आपने मंत्री 2 रखे हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया।
अभी और जाएंगे, 80 भी जाएगी। स्वाति मालिवाल के साथ जो किया, क्या वो एक सभ्य समाज में किसी महिला के साथ में शोभा देता है? वो भी सीएम हाउस में। और पहला मामला नहीं है दिल्ली के सीएम हाउस में किस तरह की घटना हुई, इससे पहले भी दिल्ली सरकार के सचिव के साथ में मारपीट हुई थी, मगर किसी भी मीडिया ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। आपको क्या लगता है बीजेपी की 400 में से कितनी सीटें इस बार आ सकती हैं? देखिए, वोटों का एनालाइज करना मेरा काम नहीं है। मेरा कार्य है देश हित में, राष्ट्र हित में वोट देना है। अब सबसे बड़ी चीज, अब जो उन पार्टियों के चमचे हैं, अगर उनसे कह दो कि राष्ट्र हित में वोट करूंगा तो छूटते कहेंगे कि आप बीजेपी भक्त हो, मोदी भक्त हो। अरे भाई, मानते हो ना कि तुम चमचे हो, और चमचे जिस बर्तन में भी रहते हैं उसको खाली ही करते हैं। तो वही कारण है कि कांग्रेस खाली, सपा खाली, बसपा खाली, टीएमसी खाली, एनसीपी खाली, शिवसेना खाली, उद्धव ठाकरे वाली खाली, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी खाली हुई। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगी दिल्ली में? देखिए, 31 राज्य में जो 15 साल से आदमी बना चुका है, घूम चुका है, उसको पछाड़ना बहुत मुश्किल लगेगा। 31 राज्य में जो रह चुका है, आदमी बना चुका है, उसको पछाड़ना लेट लगेगा, धीरे धीरे चढ़ेगा सीढ़ी पर। मोदी जी 31 राज्य में रमन कर चुका है, आदमी बना चुका है। हम अभी कहीं गए, हमने लोगों से बात करी और जाना कि आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। वो तो आखिरकार रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा कि आने वाली टाइम में कौन सरकार बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी। कैमरा पर्सन संदेश के साथ रिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारी वीडियो को लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम देश दुनिया की तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सके और निर्भीक पत्रकारिता कर सकें।